अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चटपटी चटखारा बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतनी मज़ेदार बनती है चटखारा बोटी कि आप इसको जब एक बार ट्राई करेंगे तो आप तिक्का बोटी को, बिहारी कबाब, हर किस्म की बोटी को आप भूल जाएंगे और आप फिर यही बनाया करेंगे हमेशा। आइए चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। चटपटी चटखारा बोटी बनाने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ आधा किलो से कुछ ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा गोश्त है ये आधा किलो से। तो इसकी मैंने ये बड़ी बड़ी बोटियाँ कर ली हैं। ये देखिए, इस तरह की आपने बड़ी बड़ी बोटियाँ करनी है क्योंकि पकने के बाद ये थोड़ा सिकुड़ जाता है तो वो बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं बोटियाँ। तो आइए अब हम इसको बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करने के लिए मैंने गोश्त को पतीली में डाल लिया है। अब मेरे पास है ये एक छोटी सी प्याज थी, इसको डाल देंगे हम इसके अंदर। ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। इसके साथ ही मेरे पास है ये हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून नमक है, ये डाल देंगे हम। और इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। पानी इतना डालना है कि हमारी ये अच्छी तरह से गोश्त जो है वो भीग जाए अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से ये बॉयल हो जाए और हमारा गोश्त बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा गल जाए। अगर आपके पास कुकर है तो आप कुकर के अंदर भी इसको बॉयल कर सकते हैं। तो अब हम इसको कवर करके बॉयल कर लेते हैं अच्छी सी सॉफ्ट सी, जब तक ये गल नहीं जाती तब तक। ये हम गोश्त को चेक कर लेते हैं कि हमारा गोश्त कितना गला। गोश्त तो मैंने चेक कर लिया था, ये गल गया है, लेकिन अभी इसमें पानी है। अब हम इस पानी को बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। ये देखिए, जो पानी आपको नज़र आ रहा है ना, इस पानी को बिल्कुल खुश्क कर लेना है। ये देखिए, पानी अब इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है। ये देखिए, प्याज वगैरह हर चीज़ इसमें घुल चुकी है, मिक्स हो चुकी है गोश्त के साथ। तो आइए अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमारा गोश्त अब एक बाउल में निकाल लिया है हमने गोश्त को। अब हम इसके अंदर डाल देंगे मसाले। सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे 2 टेबल स्पून मेरे पास दही है। दही डाल देंगे हम इसके अंदर। इसके बाद मेरे पास है ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने उबालते हुए भी डाला था, लेकिन मसालों में फ्लेवर के लिए हम इसमें भी डाल रहे हैं। उसके बाद मेरे पास है ये कुछ मसाले, जिसके अंदर है 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून है धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून है गरम मसाला, 1 टीस्पून है खटाई पाउडर, आमचूर पाउडर, और ये बिल्कुल थोड़ी सी 1 पिंच हल्दी है। ये ज़ीरा है, भुना कुटा ज़ीरा, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून। अब हम इन सब मसालों को इसमें डाल देंगे। ये मेरे पास है एक लेमन जूस। ये मैंने एक लेमन का जूस निकाल लिया था, वो डाल देंगे इसके अंदर। और ये मेरे पास है थोड़ी सी अजवाइन है, इसको हम हाथ से क्रश करके डाल देंगे। अजवाइन का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। इसको ऐसे क्रश करके आप इसमें डाल दीजिए। और ये मेरे पास है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो इसकी जगह वो भी डाल सकते हैं, बेसन या फिर चने का आटा डाल सकते हैं। अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये इतनी मज़ेदार बनती हैं, आप इसको जब एक बार बनाएंगे तो आप तिक्का बोटी को भूल जाएंगे और आप फिर इसी को बनाया करेंगे हमेशा। नमक हमने इसमें नहीं डाला क्योंकि उबालते हुए नमक हमने
डाल दिया था गोश्त के अंदर। तो अब इसमें नमक की इतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको लगे नमक कम है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। अब ये मिक्स हो गया है हमारा, अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, पैन के अंदर मैंने ऑयल डाल लिया है। ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है। अब हम इसके अंदर एक एक करके अपनी ये डालेंगे बोटियाँ। देखिए मैंने कितनी बड़ी बड़ी बोटियाँ ली थी, अब वो सिकुड़ कर कितनी छोटी हो गई हैं। ये देखिए ये हमारी अब फ्राई हो गई हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। इतनी मज़ेदार और जूसी बनी हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत मज़ेदार बनी है। इनको अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। हमारी अब ये बनकर तैयार हो गई हैं। आइए मैं आपको इन्हें डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चटपटी चटखारा बोटी अब बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। यकीन कीजिए फ्रेंड्स, ये इतनी मज़ेदार और चटपटी बनी है कि आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसको जब आप खाएंगे तो आप टिक्का बोटी, कबाब, बिहारी कबाब, हर चीज़ को भूल जाएंगे जब आप इसको एक बार बनाकर खाएंगे। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है ये बोटी। ये देखिए किस कदर सॉफ्ट बनी है कि ये ऐसे ही टूट रही हैं। आप इसको रायते के साथ, हरी चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ये देखिए बहुत मज़ेदार बनी है ये। यकीन करें, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।